अस्सलाम वालेकुम। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 और चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में जो दिए गए हैं तो मेनली हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हों या फिर कोई और एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, फास्फोरस उसे मिलकर जो है वो बनाते हो, उनको जो है कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑप्शन ए, बी, सी को अगर देखेंगे तो ए में जो है प्योरली हाइड्रोकार्बन है और बी और सी में जो है उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। Carbon has a special property, that is catenation, that cause huge number of organic compounds. This is due to dash of carbon. यानी कि कार्बन में ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से कार्बन के अंदर जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। और कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ब्रांच और चेन जो है अपने कार्बन एटम के साथ बना सकता है। तो ऑप्शन में है टेट्रावेलेंसी, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दैट इज डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, टू आइसोमर्स ऑलवेज हैव सेम, यानी कि दो आइसोमर्स के पास कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। ऑप्शन ए में है मॉलिक्यूलर वेट, बी में स्ट्रक्चर, सी में जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और डी में बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप देखेंगे कि सपोज करें कि दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, सही है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और दिस इज आइसोब्यूटेन। तो इनको हम जो है आइसोमर्स कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी सेम आपको आइसोमर्स, अल्केन्स में या किसी में भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। ओके, देन अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ऑप्शन ए में जो है मॉलिक्यूलर वेट, आप इसको देखें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों की जो है का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम है, तो आंसर इसका जो होगा ये होगा। इन अल्केन्स द नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड अपॉन, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जिस पर कोई भी कंपाउंड कितने आइसोमर्स बनाएगा वो डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में नंबर ऑफ कार्बन, एटम्स, स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, बोथ ए एंड सी। अब देखिए जितने कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उसमें आइसोमर्स बनेंगे, स्पेशली अल्केन्स के अंदर। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बोथ फैक्टर्स that decides that how many isomers should be compound should have। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड सी। which carbon carbon bond is the most stable? तो ट्रिपल बॉन्ड इज द मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, which form of coal contains highest water content? यानी कि कोल की कौन सी फॉर्म है जिसमें वाटर कंटेंट सबसे हाईएस्ट है। ऑप्शन ए पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। देखिए कार्बोनिफिकेशन में जैसे ही डिकम्पोजिशन होती रहती है तो उसमें जैसे वुड में जो है वुड कन्वर्ट होता है पीट में, एंड पीट कन्वर्ट्स इनटू बिटुमिनस, बिटुमिनस इनटू लिग्नाइट, लिग्नाइट इनटू एंथ्रासाइट। तो वाटर कंटेंट जो है वो कम होते जाएंगे और कार्बन कंटेंट्स जो है इसमें बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर कंटेंट का पूछ रहा है दैट इज पीट। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें पेट्रोलियम के हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग या फिर टाइट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं थ्रू देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है दे कंटेन सिंगल बॉन्ड इन देम, यानी कि जनरली उनको जो है अल्केन भी कहते हैं। जैसे कि अल्केन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, दे आर हम कह सकते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। सो लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको कहा जाता है पैराफिन्स। टू दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय, यानी कि किसी भी होमोलोगस सीरीज लेते हैं तो उनमें वो मेंबर्स जो हैं दे आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ देम होगा।
ठीक है। तो होमोलॉगी सीरीज जो हैं वो उनमें दो जो मेंबर लेंगे, सपोज करें कि मीथेन, सेकंड मेंबर इज इथेन, सही। तो मीथेन और इथेन में आप देखेंगे कि एक कार्बन का डिफरेंस है और दो हाइड्रोजन का है, और इस ग्रुप को कहा जाता है मिथाइलिन, सही है। जबकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो जो है वो सेम रहेंगे, सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ ए एंड बी। IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटेन इज, अच्छा आइसोब्यूटेन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें IUPAC का रूल्स के मुताबिक जो सबसे पहले हम देंगे नंबरिंग, और नंबरिंग के हिसाब से 2 नंबर पर इसमें आ जाता है साइड चेन, वी कॉल इट मिथाइल ग्रुप। तो इसका जो आंसर होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। सो इसका करेक्ट आंसर इज 2 मिथाइल प्रोपेन, सी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप्स नहीं होते? तो ईस्टर का जो जनरल फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो आप देखेंगे देयर इज कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट, और सेकेंड कीटोन दैट कंटेन्स कार्बोनाइल विथ 2 R ग्रुप अटैच्ड, देयर इज कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट। एल्डिहाइड का देखेंगे तो वन साइड H होगा और दूसरी तरफ जो होगा R ग्रुप, सो कार्बोनाइल कंपाउंड और ग्रुप इज आल्सो देयर। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं, ऑल कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप इन देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NOP, नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मिथाइल एसीटेट। तो जो मिथाइल एसीटेट जो है इज द नेम ऑफ एन ईस्टर, उसका फार्मूला इस तरह से होगा दैट विल कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स इन इट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगी सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ हैविंग सेम। उनके पास क्या है जिसकी वजह से जो होमोलॉगी सीरीज के मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? बिकॉज दे हैव सेम शेयर जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बॉन्डिंग नेचर, या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ देम। सपोज करें कि अल्केन्स, तो अल्केन्स अगर लेंगे तो उसका जनरल फार्मूला जो होगा सारों के लिए जो होगा, सारे जो मेंबर्स हैं जितने भी उनके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। और उनके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अगर हम अल्केन की बात करें देयर इज सिंगल बॉन्ड ओनली प्रेजेंट, और उनकी जो बॉन्डिंग नेचर होगी वो भी सेम होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमरिज्म ड्यू टू। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, दे हैव सेम यूनिट बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल ले लें ब्यूटेन की, तो हम कहेंगे ब्यूटेन हैज़ गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की वजह से जो है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। वो किस वजह से हैं? क्योंकि हम जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, बट इट विल हैव सेम फार्मूला, सेम यूनिट, सेम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो बिकॉज इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखें मॉलिक्यूलर नेचर बी में है, सी में कैटिनेशन है, सही, और डी में है नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 15, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप इज, ऑप्शन ए CnH2n, CnH2n प्लस 1, ऑप्शन सी में CnH2n प्लस 2, और ऑप्शन डी में CnH2n माइनस 2। तो जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम रिमूवल ऑफ अल्केन्स, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स, यानी कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो दे विल फॉर्म अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा बी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2
अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इट बिकम्स CnH2n+1। Question number 16, which factor is the most appropriate to affect the stability of an organic compound? यानी कि कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर इफेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी फिजिकल स्टेट और ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने ज़्यादा एक्टिव कोलियंस होंगे और वो रेट उसका उतना जो है फास्ट होगा। सही है, तो हम कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर दे आर हाईली अनस्टेबल एंड एट लो टेम्परेचर दे आर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 17, अल्काइल ग्रुप कंटेन 4 कार्बन इन ब्रांच विथ फ्री वैलेंसी एट सेकेंड कार्बन इज। यानी कि एक अल्काइल ग्रुप है जिसमें 4 कार्बन है और वो ब्रांच्ड है और सेकेंड कार्बन पर जो है वो फ्री वैलेंसी है। तो इस तरह के जो है अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल या नन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आइसोब्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 18, C6H5OH बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज इज। यानी कि ये कौन सी होमोलोगस सीरीज से ये कंपाउंड बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू फिनोल्स। क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कंबस्टिबल। यानी कि जो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम दे कैच फायर, दे आर कंबस्टिबल, दैट्स व्हाई वी यूज देम इन फ्यूल। सही है, तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से है? बिकॉज दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट या ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दे कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। यानी कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की परसेंटेज हाई होती है तो कार्बन की एफिनिटी ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ होगी एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है।